इसका इंतजार था वो पल आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, लंबे समय से हम बात कर रहे थे कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अधीन महात्मा गांधी नरेगा संविदा कार्मिक जिनको 9 वर्ष हो चुके हैं, 9 वर्ष या उससे अधिक का समय हो चुका है, उनका नियमितीकरण निश्चित तौर पे होगा। और कुछ दिन पहले मैंने 2-3 दिन पूर्व आपको बताया था कि भारत निर्वाचन आयोग से इसकी सहमति भी मिल चुकी है। इसी को लेकर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलेक्टर जिला समस्त को पत्र लिखकर दस्तावेज सत्यापन का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत नियुक्ति प्राप्त कार्यरत ऐसे संविदा कार्मिक जो कि 9 वर्ष या इससे अधिक की अवधि की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर चुके हैं के दस्तावेजों का सत्यापन कर पात्र कार्मिकों की सूची मय प्रमाण पत्र भिजवाने को लेकर जो आदेश है वो जारी कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने कहा है कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी 2022 द्वारा जारी राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के नियम 20 के तहत ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में 4966 पदों नियमित पदों की जो प्रशासनिक स्वीकृति है वो ग्रामीण विकास विभाग के आदेश दिनांक 7 मार्च 2024 द्वारा जारी की गई थी। महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स 2022 के तहत नियुक्ति प्राप्त संविदा कार्मिक जो कि नरेगा योजना में 9 वर्ष या इससे अधिक की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर चुके हैं कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स 2022 के नियम 20 में उल्लेखित कमेटी द्वारा स्क्रीनिंग की जानी है। मैं बता दूं दोस्तों, आपका एक एक पॉइंट यहाँ पर इस वीडियो में क्लियर करूंगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बता दूं कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स 2022 में नियुक्ति प्राप्त कार्यरत संविदा कार्मिक हैं उन्हीं को यहाँ पर लिया जाएगा। यानी कि अगर कोई संविदा कार्मिक है जो अडॉप्टेड था लेकिन उसने जो नौकरी है वो छोड़ दी तो ऐसा कार्मिक इसमें शामिल नहीं होगा। अगर नरेगा योजना में आपने 9 वर्ष या इससे अधिक का काम किए इससे अधिक की अवधि का में काम किया है तभी आप इस रूल्स में नियुक्ति प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। तो दोस्तों 4966 जो नियमित पदों की स्वीकृति जारी की थी 7 मार्च 2024 को, उसको लेकर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो कार्यक्रम है जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया है। साथ ही इन्होंने कहा है कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत गठित राज्य स्तरीय कमेटी से स्क्रीनिंग कराए जाने से पूर्व संविदा कार्मिकों की पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन का कार्य विभागीय आदेश दिनांक 19 दिसंबर 2022 जिसकी प्रति संलग्न की है उसके तहत जिला स्तरीय जो कमेटी का गठन किया था उसके अनुसार करनी है। साथ ही महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स 2022 के तहत नियुक्ति प्राप्त संविदा कार्मिक जो कि नरेगा योजना में 9 वर्ष या इससे अधिक की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर चुके हैं के दस्तावेजों का सत्यापन संलग्न चेकलिस्ट अनुसार किया जाकर उनकी पात्रता संबंधी प्रमाण पत्र सूची और संलग्न चेकलिस्ट के प्रारूप राज्य स्तर पर भिजवाना है। तो दोस्तों इस संबंध में कुछ जो डायरेक्शन है वो भी जारी किए हैं। इन्होंने स्पष्ट डायरेक्शन जारी किए हैं कि महात्मा गांधी नरेगा योजना में 9 वर्ष या इससे अधिक की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर चुके संविदा कार्मिकों का दस्तावेज सत्यापन संलग्न चेकलिस्ट के अनुसार किया जाएगा। महात्मा गांधी नरेगा संविदा कार्मिकों की 9 वर्ष की सेवा अवधि की गणना दिनांक 1 अप्रैल 2024 को आधार मान के की जाएगी। साथ ही संविदा सेवा अवधि की गणना नरेगा योजना में अंतर्गत कार्यरत अवधि के आधार पर ही की जाए, अन्य विभाग या योजना की सेवा अवधि को शामिल नहीं किया जाए। अगर यानी कि मैं बता दूं स्पष्ट आपको, अगर आपने नरेगा योजना में काम किया है 9 वर्ष या इससे अधिक तभी आपको इसमें शामिल किया जाएगा। अगर आपने नरेगा योजना में से पूर्व किसी अन्य योजना में काम किया है और बाद में नरेगा योजना में काम किया है तो दोनों में मिलाकर अगर आपको 9 साल हो रहे हैं तो इन ऐसे कार्मिकों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। यानी केवल और केवल उन्हीं कार्मिकों को इसमें शामिल किया जाएगा जिनको 9 वर्ष या इससे अधिक का समय नरेगा योजना में हुआ है। साथ ही मैं बता दूं जिन संविदा कार्मिकों को 9 वर्ष हो चुके हैं नरेगा जो योजना में काम करते हुए, मैं बता दूं जैसे कि कोई वर्ष 2018 में कार्मिक लगा हुआ है और अडॉप्शन से पूर्व उसको 5 साल हो गए, अडॉप्शन के बाद में 1 साल हो गए, यानी कि उनको अभी 6 साल ही हुए हैं, 6 वर्ष ही हुए हैं, उनको 3 वर्ष अभी सेवा और देनी है। उसके बाद में इनका भी जो है पाइपलाइन में इनका भी काम होगा कि अभी केवल उन्हीं का काम हो रहा है जिनको 9 वर्ष या इससे अधिक का समय हो चुका है।
साथ ही आप देख सकते हैं संविदा कार्मिक की सेवा संतोषजनक होने का प्रमाण पत्र संबंधित नियंत्रण अधिकारी सीईओ और बीडीओ से आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे। जिला स्तर पर गठित कमेटी द्वारा प्रत्येक संविदा कर्मचारी का 9 वर्ष या इससे अधिक की अवधि की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने, संविदा पद पर प्रथम नियुक्ति दिनांक से निरंतर कार्यरत रहने, कोई न्यायिक वाद, जांच, दंडात्मक कार्रवाई, आपराधिक प्रकरण लंबित नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र संबंधित नियंत्रण अधिकारी सीईओ और बीडीओ से आवश्यक रूप से प्राप्त किया जाएगा। साथ ही कनिष्ठ तकनीकी सहायकों के डिग्री, डिप्लोमा, MHRD AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से नियमानुसार प्राप्त होना आवश्यक है। इस हेतु पूर्ण जांच उपरांत ही संविदा कार्मिक को पात्र माना जाए। शैक्षणिक योग्यता एवं डिग्री, डिप्लोमा के संबंध में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर जिला स्तरीय जो कमेटी है वो जिम्मेवार होगी। अन्य संविदा कार्मिकों के भी शैक्षणिक योग्यता, डिग्री, डिप्लोमा संबंधी प्रमाण पत्रों की गहनता से जांच की जावे। संविदा कार्मिकों के दस्तावेज सत्यापन में किसी भी प्रकार की अनियमितता हो हेतु जिला स्तरीय कमेटी है जो है जिम्मेदार रहेगी। यानी कि सीईओ और बीडीओ संतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र जारी करेंगे। साथ ही किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है उस पर दंडात्मक, न्यायिक वाद, आपराधिक प्रकरण से संबंधित इसका प्रमाण पत्र देंगे। कनिष्ठ तकनीकी सहायकों की डिग्री, डिप्लोमा नियमानुसार संस्था से प्राप्त हुई है, इसकी भी जांच करेंगे। साथ ही अन्य जो संविदा कार्मिक है उनकी भी डिग्री और डिप्लोमा नियमानुसार संस्थान से प्राप्त हुई है, उसकी भी जांच यहाँ पर की जाएगी। साथ ही अगर किसी भी प्रकार की कोई कमी पाई जाती है, अगर कोई डिग्री, डिप्लोमा में गड़बड़ पाई जाती है तो जिला स्तरीय जो कमेटी है वो जिम्मेवार रहेगी। साथ ही उपरोक्त निर्देशों के क्रम में महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत 9 वर्ष या इससे अधिक की अवधि की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर चुके कार्य संविदा कार्मिकों का 15 दिवस में दस्तावेज सत्यापन कर पात्र कार्मिकों की सूचना प्रपत्र 1, 2 और चेकलिस्ट एवं सत्यापन प्रमाण पत्र के संलग्न प्रारूप में सॉफ्ट कॉपी, एक्सेल, वर्ड, देवलिट 10 में एवं प्रमाणित हार्ड कॉपी आवश्यक रूप से जरिए मेल पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। तो दोस्तों यहाँ पर हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों मांगी है। साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो शेड्यूल है वो यहाँ पर फिक्स किया है, 15 दिन यहाँ पर तय किए गए हैं। 15 दिन में आवश्यक रूप से दस्तावेज सत्यापन यहाँ पर करने हैं। आप देख सकते हैं जुगल किशोर मीणा जो अतिरिक्त आयुक्त हैं द्वितीय EGS, उनके डिजिटली साइनों से ये आदेश 7 मई 2024 को दोपहर 1:16 पर जारी किया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बड़ी अपडेट यहाँ पर महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत कार्यरत जो संविदा कार्मिक हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का जिनको 9 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है ऐसे कार्मिकों का ही दस्तावेज सत्यापन 15 दिवसीय टाइमलाइन में यहाँ पर होगा। साथ ही आप देख सकते हैं इन्होंने चेकलिस्ट जो जारी की है कि महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत 9 वर्ष से अधिक की अवधि की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने वाले कार्यरत संविदा जो कार्मिक हैं उनके दस्तावेज सत्यापन हेतु जो चेकलिस्ट जिसमें नाम, पिता पति का नाम, पदनाम, डेट ऑफ बर्थ 10वीं की अंक तालिका के आधार पर, आयु, जेंडर, जाति प्रमाण पत्र के आधार पर, शैक्षणिक योग्यता विभाग द्वारा निर्धारित, डिग्री, डिप्लोमा नियमानुसार मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से प्राप्त है या नहीं, नरेगा संविदा सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि, नरेगा में 9 वर्ष से अधिक की अवधि, संतोषजनक का प्रमाण पत्र जिसमें जो प्रमाण पत्र है वो सीईओ और बीडीओ का जारी किया जाएगा। संविदा सेवा नियम 2022 के तहत लाए जाने की नियुक्ति तिथि, मूल निवास प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, संतान संबंधी प्रमाण पत्र, साथ ही आपराधिक प्रकरण, जांच, दंडात्मक कार्रवाई, न्यायिक वाद आदि के संबंध में प्रमाण पत्र। साथ ही आप देख सकते हैं उपरोक्त चेकलिस्ट के आधार पर संविदा कार्मिक का दस्तावेज सत्यापन पूर्ण पारदर्शिता से किया गया है। उक्त संविदा कार्मिक स्क्रीनिंग हेतु पात्र है जिसमें परियोजना अधिकारी लेखा के साइन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद के साइन और जिला कार्यक्रम समन्वयक और जिला कलेक्टर 3 के साइनों से ये जो चेकलिस्ट है वो यहाँ पर जाएगी। साथ ही नरेगा संविदा कार्मिकों की पात्रता से संबंधित जो सत्यापन प्रमाण पत्र है वो इस प्रकार से बनेगा कि प्रमाणित किया जाता है कि जिले में 9 वर्ष या इससे अधिक की अवधि से कार्यरत नरेगा संविदा कार्मिकों के दस्तावेजों यथा शैक्षणिक योग्यता, डिग्री, डिप्लोमा, आयु, पदनाम, जाति और सेवावधि आदि का सत्यापन पूर्ण पारदर्शिता से किया गया है। बाद सत्यापन संलग्न प्रपत्र 1 अनुसार संविदा कार्मिक स्क्रीनिंग हेतु पात्र पाए गए हैं और प्रपत्र 1 में अंकित कोई भी कार्मिक फर्जी डिग्री और डिप्लोमा के आधार पर कार्यरत नहीं है। इन समस्त कार्मिकों की सेवावधि 1/4/2024 को 9 वर्ष से अधिक की है।
साथ ही संविदा कार्मिकों के दस्तावेज सत्यापन में नाम, आयु, पदनाम, जाति, सेवा अवधि, शैक्षणिक योग्यता आदि के संबंध में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाने पर जिला स्तरीय कमेटी जिम्मेवार होगी। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से 3 जो साइन है वो परियोजना अधिकारी लेखा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी और जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलेक्टर के साइन यहाँ पर होंगे। साथ ही जो प्रमाण पत्र है, जो प्रपत्र फर्स्ट है, उसमें यहाँ पर संविदा कार्मिक की जो है पूरी डिटेल यहाँ पर जाएगी और प्रपत्र जो 2 है उसमें जो SC ST OBC के कितने जो कार्मिक हैं उनकी संख्या यहाँ पर जाएगी। साथ ही 19 दिसंबर 2022 द्वारा संविदा कार्मिकों की, तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया था, जिसमें जिला कार्य कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक EGS अध्यक्ष यहाँ पर रहेंगे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी EGS सदस्य और परियोजना अधिकारी जो लेखा है वो सदस्य यहाँ पर रहेंगे। इन तीनों की जो कमेटी है उसके माध्यम से इनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। साथ ही किस संविदा कर्मचारी की क्या डिग्री होगी, क्या डिप्लोमा होगा, वो यहाँ पर तय किया गया है पूरा। जिला स्तर पर समन्वयक, मूल्यांकन एवं अभिसरण, नवीन पदनाम, पूर्व जो पदनाम था इनका सहायक कार्यक्रम अधिकारी था, ये किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि तथा MBA उनके समकक्ष तथा ग्रामीण विकास एवं सामाजिक कार्यों में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी को प्राथमिकता यहाँ पर दी जाएगी। इसी प्रकार से जो समन्वयक प्रशिक्षण है वो सामाजिक कार्य और ग्रामीण विकास में स्नातक, ग्रामीण विकास में PG डिप्लोमाधारी को प्राथमिकता और B.Ed धारी को प्राथमिकता यहाँ पर दी गई है। इसी प्रकार से जो समन्वयक पर्यवेक्षण है उनको सामाजिक कार्य, ग्रामीण विकास में स्नातक, ग्रामीण विकास में PG डिप्लोमाधारी को प्राथमिकता और विधि स्नातक को प्राथमिकता यहाँ पर दी गई। समन्वयक IC में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं पत्रकारिता में डिप्लोमा है, प्रचार प्रसार में आप विशेष योग्यताधारी हैं, साथ ही आपको संचार संबंधी गतिविधियों में 5 वर्ष का अनुभव है। डेटा एंट्री जो सहायक हैं, डेटा एंट्री सहायक जो हैं अब पूर्व पदनाम डेटा एंट्री ऑपरेटर, वो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक तथा हिंदी और अंग्रेजी में टंकण में आपको दक्षता है और कंप्यूटर संबंधी आपको ज्ञान है। इसी प्रकार से पंचायत समिति स्तर पर लेखा सहायक, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BA, BCom, BSc तथा प्राथमिकता CA, CS और ICWA। कनिष्ठ तकनीकी सहायक में सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री BE, BTech, डिप्लोमा या कृषि इंजीनियरिंग में आपको डिग्री या BE, BTech है तो प्राथमिकता मिलेगी। डेटा एंट्री सहायक में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, हिंदी और अंग्रेजी में टंकण में आपको योग्यता है। इसी प्रकार से सहायक, एक्स सर्विसमैन और संविदा आधार पर सीधे नियोजन। ग्राम रोजगार सहायक में मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी परीक्षा आप उत्तीर्ण हैं अथवा आपके पास उच्च शैक्षणिक योग्यता है तो आपको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। इसी प्रकार से MIS मैनेजर की भी जो डिग्री है वो यहाँ पर तय की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूँ, ऐसे संविदा कार्मिक जिनको 9 वर्ष या उससे अधिक का समय हो चुका है, महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत ऐसे संविदा कार्मिकों के दस्तावेज सत्यापन का जो शेड्यूल है वो जारी हो चुका है और ऐसे संविदा कार्मिक जो वर्तमान में कार्यरत हैं केवल और केवल उन्हीं को जो नियुक्ति पत्र है वो सौंपे जाएंगे। यहाँ पर जो स्क्रीनिंग है केवल और केवल उन्हीं की जाएगी। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।